श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। गणगौर ये हमारे भारत का एक ऐसा प्रमुख त्योहार है जो चैत्र माह में मनाया जाता है, जो कि एक मात्र प्रेम, वात्सल्य और साख्य भाव को दर्शाने वाला त्योहार है। आइए आज इसी के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहली गणगौर पूजा थी वो माता पार्वती ने की थी। शिव जी को पाने के लिए, शिव जी को सातों जन्मों के लिए अपना पति उन्होंने माना था। तो इसी सौभाग्य को बरकरार रखने के लिए माता पार्वती ने शिव जी के लिए गणगौर पूजन की और शिव जी की एक मूर्ति बनाई और उसकी पूजा की चैत्र महीने में। और तभी से गणगौर कहते हैं कि सबसे पहली जो है वो माता पार्वती ने पूजी थी, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने शिव जी को पाया और शिव जी को जन्मों जन्मों के लिए अपना बनाया। लेकिन इसका जो प्रचलन है, इसका जो भाव है, वो प्रचलित ये हुआ त्रेता युग में, जब माता सीता ने अपनी सभी सखियों के साथ मिलकर गोरा माता की गोरा पूजन किया और उन्होंने यह कहा कि जिस शक्ति ने अपनी पूजा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर उन्हें अपना बना लिया था, तो हम उस शक्ति की पूजा क्यों ना करें। और उस शक्ति का स्वरूप बना के सीता माता ने गोरा माता की पूजा की, और तभी से ये गणगौर फेस्टिवल, गणगौर का त्योहार मनाया जाने लगा। और उस समय सीता माता ने गोरा माँ की स्तुति गाई थी, और तभी से गणगौर में अलग अलग तरीके के गीत, भजन और स्तुतियां गाने का भी रिवाज सामने आया। सीता माता ने गोरा माता की पूजा करते हुए गणगौर गाया, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। तो इस प्रकार माता ने गौरी की गणगौर पूजी और उन्होंने फलस्वरूप श्री राम जी को पाया। और इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में कहा जाता है कि हर कवारी लड़की को गणगौर पूजन करनी चाहिए। कवारी और सुहागिन दोनों स्त्री को गणगौर पूजन करनी चाहिए। गणगौर पूजन में जो सामान्य बात है, वैसे तो हर प्रांत, हर सोसाइटी के हिसाब से अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, परंतु जो इसमें सामान्य है वह यह है कि हर जगह पे गणगौर की प्रतिमा बनाई जाती है। उसका साजो श्रृंगार पूरा दूल्हा और दुल्हन की तरह किया जाता है, और उनकी फिर कुछ समय तक पूजा की जाती है, और फिर उनको पधरा दिया जाता है, उनका विसर्जन कर दिया जाता है। और इसी प्रकार लड़कियां बहुत ज़्यादा गीत गाती हैं, बहुत ज़्यादा भजन गाती हैं, बहुत ज़्यादा नृत्य करती हैं कि गणगौर को प्रसन्न किया जाए। इसके अलावा गणगौर की और भी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी कथाएं सामने आती हैं। राजस्थान में यह त्यौहार बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो वहाँ पे एक राजा रानी की कथा भी सुनने में आती है कि एक राजा और रानी थे, ईसर जिनका नाम था। तो उनकी कथाएं भी हम लोगों को सुनने को मिलती है। बट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना चाहता था कि सबसे पहली जो गणगौर थी वो माँ पार्वती ने पूजी थी। उसके बाद सीता माता ने इसको प्रचलित किया, और उसके बाद द्वापर युग में राधा जी ने गणगौर पूजी और श्याम सुंदर को फलस्वरूप माँ से मांगा था, और उन्होंने भी माँ की स्तुति गाई थी कि छैल छबीली राधे पूजन चली गणगौर। तो इस तरीके से हमारी देवियों ने, सभी ने सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सभी युगों में गणगौर का पूजन देखा गया और गणगौर पूजन किया गया। तो हम इस कलयुग में इस त्योहार को क्यों ना हर्षोल्लास से मनाएं, क्योंकि यही तो एकमात्र त्योहार है जो साख्य भाव को, जो प्रेम भाव को प्रस्तुत करता है और प्रकट करता है। और हम अपने मन के भाव, अपने मन के प्रेम को हम भगवान तक
अर्पित करते हैं और उन्हें उनसे बात करते हैं कि हमारे मन में यह प्रेम है और यह प्रेम हमें मिले। तो आप सभी को, आप सभी देशवासियों को गणगौर की बहुत बहुत बुरी बुरी बधाई एवं शुभकामनाएं। हरि बोल, हरे कृष्णा।